अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के बायस अमेरिका में इस टाइम एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, क्यास है। जो लेबर है उसकी कमी का सामना है। उसकी रीज़न्स ये हैं कि जो इल्लीगल तरीके से एक बड़ी तादाद में अमेरिका में लोग मौजूद थे, वो कुछ छुपे हुए हैं, कुछ भाग गए हैं, कुछ को डिपोर्ट कर दिया गया है, तो वहाँ पे लेबर जो है उसकी कमी हो गई है। तो इसी तनाजुर में अमेरिका की जानिब से 66,000 लेबर जो वीज़ाज़ हैं, वर्क वीज़ाज़, वो जारी करने का फ़ैसला किया गया है। किन लोगों को मिलेंगे, कैसे तरीक़ाकार होगा अमेरिका जाने का, ये आपको बताते हैं। और सेकेंडली, ये ट्रंप की पॉलिसीज़ और अमेरिका में वैसे वर्कर होता कौन है, ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताते हैं। हाल ही में आपने देखा कि अमेरिका की जानिब से 75 कंट्रीज़ के इमिग्रेंट वीज़ाज़ जो है वो बैन कर दिए गए। उसके बाद आए रोज़ आप देख रहे हैं कि जहाज़ों के जहाज़ भर भर कर दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ को भेजे जा रहे हैं। आइस जो है वो लोगों को मार भी रही है, जान से पीट भी रही है, उठा उठा के जेलों में भर भी रही है। लोगों के केसेस जो हैं वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं। मतलब एक कह लें गैर यकीनी क्यास है इस टाइम अमेरिका में इमिग्रेशन के हवाले से, या जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज़ हैं उसको भी लेकर बड़ी गैर यकीनी की एक सूरत हाल वहाँ पर पाई जा रही है। डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं जिसमें तामीरात है, होटलिंग है, सी फूड इंडस्ट्री है, उसमें जनाब वर्कर्स की कमी है। वर्कर्स की कमी का सामना हो गया है अमरीकियों को। तो ये जनाब इस शोबे ने वहाँ पे जो उनका महकमा खारजा है, होमलैंड सिक्योरिटी, उनको कहा जी वर्कर ही नहीं है हमारे पास, हम कैसे ये सारी चीज़ें चलाएंगे। कहाँ टैरिफ, कहाँ जंगें, कहाँ चीन से मामला, कहाँ हमसाया मुल्क जनाब कनाडा से मसाइल, कहाँ जनाब आपने वेनेजुएला वाला कर दिया। मतलब एक यूरोपीय यूनियन से मसला, बहुत सारे मसले हैं ना इस टाइम जो देखने पड़ रहे हैं अमरीकियों को। तो लिहाजा फौरी तौर पर हमें लेबर जो है उसकी कमी जो है उसको पूरी कर दें। तो अमेरिकन ने जनाब सितंबर के महीने तक की एक कैटेगरी होती है H-2B, ये गेस्ट वर्कर वीज़ा होता है, जरा 1 से 3 साल तक का, मतलब 1 साल का होता है, एक्सटेंड हो जाता है 3 साल तक के लिए। इसको जनाब जारी करने का फैसला किया। सितंबर के महीने तक 66,000 वीज़ाज़ जो हैं इजाफी, पहले भी ये कैटेगरी मौजूद थी, लेकिन 66,000 मजीद लोगों को भी ये वीज़ाज़ मिलेंगे। अब इसको जनाब ले कौन सकता है? लेने का तरीका ये है कि कंपनीज़ प्रॉपर आपको स्पॉन्सर करेंगी। आपको किसी कंपनी में अप्लाई करना होगा। अगर वो सारी चीज़ें हो जाएंगी तो एक कंपनी ही आपको जो है प्रॉपर जो इन्विटेशन लेटर कह लें, जॉब लेटर कह लें, वो सारी चीज़ें करेगी। उसकी बेस के ऊपर ही आपको वीज़ा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप सीधा जाके इसको अप्लाई कर दें। अब अमेरिका में वैसे एक आम जो काम करने के लिए वर्कर होते कौन है, मतलब वहाँ पे दिहाड़ीदार मजदूर कौन होते हैं? ये जिस तरह हम इस्लामाबाद में अगर रहते हैं, G9 चले जाएँ तो बहुत सारे लोग आपको नज़र आएंगे जिन्होंने तगारियाँ उठा रखी हैं, अपने आलात उठा रखे हैं, इलेक्ट्रिशियन के घर बनाने वाले, वो आपको इसी तरह अमेरिका में भी आपको बहुत सारी जगहों में लोग नज़र आएंगे जो ये सारी चीज़ें लेकर बैठे होंगे। वो होते कौन है ज़्यादातर? वो ज़्यादातर होते हैं जनाब लातीनी अमेरिका के जो ममालिक हैं, मैक्सिकन होंगे वो जनाब, स्पेने उनको बोलते हैं, मतलब वो स्पेनिश जो लोग हैं, स्पेने वहाँ पे सादा कह लें स्लैंग में उनको स्पेने बोलते हैं, या फिर वो ब्लैक होंगे। ये जो डेंस पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं वहीं पे रहते हैं, इनके पास लीगल कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये अमूमन कैश पे ज़्यादातर काम कर रहे होते हैं। ये अमेरिकन जो कह लें ना, जो इंडस्ट्री चल रही है, जो इकॉनमी चल रही है, उसका इनका बड़ा रोल है। ये मुझे ओबामा के टाइम का फिगर याद है कि इस टाइम जनाब उस ओबामा कहते थे कि कोई 9 मिलियन के करीब इलीगल इमिग्रेंट अमेरिका के अंदर मौजूद है, जो अब मेरे ख्याल से कोई 2-3 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुके होंगे। ये ओबामा की पॉलिसी थी कि लेके आएँ, क्योंकि वहाँ पे तो काम करने गोरा जो है वो तो काम करता नहीं ना, वो तो अपने वहाँ भी क्लास सिस्टम है। हम यहाँ बैठ के बड़ी बातें शातें करते हैं, लेकिन वहाँ भी प्रॉपर क्लास सिस्टम है जनाब। अमेरिका में भी कालों के इलाके हैं, स्पेनों के इलाके हैं, घर सस्ते हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा, वहाँ पे टैक्स कम है, तो सड़कें टूट फूट होंगी, क्राइम बहुत ज़्यादा होगा। तो वहाँ भी ये पूरे का पूरा मामला है अमेरिका के अंदर भी। आप जनाब ये जो स्पेने हैं ना, या जो ये वहाँ पे चीप लेबर जिसको आप कह लें, आपने कोई भी काम करवाना है, मतलब घर के बाहर कोई छोटा मोटा काम करवाना है, वॉशरूम ठीक करवाना है, आप इनको फ़ोन करेंगे, फौरी तौर पे आएंगे, कैश लेंगे और चले जाएंगे। अभी एक मेरे भाई होते हैं अमेरिका में, उन्होंने फ़ोन किया, ये वाशिंगटन में बहुत सारी बर्फ़ पड़ी, तो उन्होंने कहा 2 घर छोड़ के एक स्पैनर रहता था, उसको मैं रिक्वेस्ट की यार कर दो, 4 घंटे लगाए, $60 मैंने उसको कैश में दिए, उसने मेरे घर पूरा साफ़ करके चला गया। तो वहाँ इस तरह भी मतलब कहने का काम होता है। तो अब ये जनाब जो ट्रंप साहब की पॉलिसीज़ है, लोगों को वहाँ पर भगा रहे हैं और लोगों को तंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे अब लेबर जो है उसकी कमी का सामना होगा। जो बड़ा लिखा अमरीकी है, जो गोरा है, वाकई नेटिव है, मुकामी, वो तो काम ही नहीं ना करता। वो कहता है जी नहीं जी, वो करेगा वाइट कॉलर जॉब करेगा, या वो जो अपने अप स्टेट्स बोलते हैं, वहाँ पे जो दूर इलाके हैं, खुले इलाके हैं, जहाँ पे बड़े बड़े लैंड्स, मतलब बड़े बड़े खेत हैं, वहाँ पे अपना काम शम करके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं बड़ी मज़े की। लेकिन शहरों में इस तरह के काम आपको यही लोग करते नजर आएंगे। ब्लैक होंगे या आपको जो है वो स्पेने होंगे, मतलब ये कैश पे, इनके इमिग्रेशन के इनके बहुत सारे मसाइल हैं, इनका कोई स्टेटस ही नहीं है और ये चाहते भी नहीं कि इनको स्टेटस मिले। और ये अमेरिका पे ट्रंप तो कहते हैं बोझ, लेकिन बोझ भी नहीं है वहाँ एक इसके ऊपर अगर अदाद शुमार देखे जाए। चलें ये हम ज़रा एक अलग से उस पर चले गए। और साथ जो 75 कंट्रीज़ वाला मामला है, उसमें जनाब 75 कंट्रीज़ के हवाले से शहरी हकूक़ की जो तंजीमें हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क की मुकामी अदालत से रजू कर लिया और कहा जी जो महकमा खारजा है ये अपनी पॉलिसी को रिविज़िट करे, एक पॉज लगाकर 75 कंट्रीज़ आप आधी दुनिया से कट हो गए हैं,
और ये नहीं होना चाहिए था, इसको फौरी तौर पर रिविजिट करने की ज़रूरत है। तो अब देखते हैं इसके हवाले से क्या फ़ैसला आता है, क्या नहीं आता। लेकिन ऑन द अदर साइड ट्रंप पर विद इन अमेरिका इस टाइम एक बहुत बड़ा प्रेशर है। एक तो इकॉनमी को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर तो है ही है, लेकिन जो ताल्लुकात वो दुनिया से बिगाड़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इमिग्रेशन के हवाले से चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के प्यारे कई सालों से दुनिया के डिफरेंट रीजन्स में बैठे हुए हैं अमेरिका जाने के लिए। आप चले गए, मैं चला गया अमेरिका, लेट्स सपोज आप चले गए अमेरिका, आप अपने किसी भी भाई को अपने स्पॉन्सर कर रखा है, पेरेंट्स को कर रखा है, बच्चों को कर रखा है, बेगम को कर रखा है, तो ये पॉज लगने से उनमें एक कह लें कि एक गुस्सा भी पाया जा रहा है और एक मतलब नाकाबिल बर्दाश्त इस टाइम वहाँ पे चीज़ें होती नज़र आती हैं। थैंक यू सो मच।